हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विभा गुप्ता, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम दिल्ली, इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द न्यूली मदर्स। भाई न्यू मदर बने हो, बहुत अच्छा लग रहा होगा। बट अब बहुत बड़ा कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है हमारे माइंड में कि डिलीवरी के बाद क्या खाना। सडनली आपकी मदर इन लॉज, अड़ोसीज पड़ोसीज, रिश्तेदार सब आपको एडवाइस से बम्बार्डमेंट करना शुरू कर देते हैं इधर से, ये खाइए, ये मत खाइए, ये खाइए, ये मत खाइए, एंड यू आर टोटली कन्फ्यूज्ड। तो आज हम इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि अब जो है हमारी जनरेशन जो है पिछले 50 साल से अब बहुत चेंजेस आ गए हैं। तो जो डाइट हमारी 50 साल पहले चलती थी वो अब वैलिड नहीं है। वेदर में बहुत चेंजेस आ गए हैं, मेडिसिन्स में बहुत चेंजेस आ गए हैं, डिलीवरी के फॉर्म में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। तो ये डिलीवरी मतलब हम जो डाइट लेंगे इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो खुद देख रहे हैं जिसकी डिलीवरी हुई है, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप अपनी मदर इन लॉज, मदर्स सबको ये वीडियो दिखाइए। और उन सब से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये सारी बातें आप समझिए। इससे आपकी डॉटर इन लॉ वगैरह सब कंफर्टेबल रहेंगे, और वो कंफर्टेबल रहेंगे तो बेबी भी कंफर्टेबल रहेगा और आप भी कंफर्टेबल रहेंगे। तो अब हम सबसे पहले आते हैं फ्लूइड्स के ऊपर। तो देखिए, जो मैंने देखा है कि डिलीवरी के बाद नंबर 1 तो एक पानी बिल्कुल बंद कर देते हैं कि भाई आपको सिर्फ गर्म पानी पीना है, घूंट से पानी पीजिए, नहीं तो आपका पेट निकल जाएगा। ये देखिए, ये एक टोटल मिथ है, ये एक आपकी मतलब रूढ़िवादी चीज़ है पुरानी। इसको हम लोगों को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि अगर हमारा लिक्विड इनटेक ठीक नहीं होगा तो बेबी के लिए मिल्क एडिक्वेट नहीं बनेगा, और पेशेंट में भी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हो जाते हैं काफ़ी सारे, और उसको वीकनेस भी बहुत लगेगी। तो प्लीज़ पेशेंट को जिस टेम्परेचर का पानी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए, कोई भी पानी अपना ठीक से पीने दीजिए। पेशेंट का मतलब कि डिलीवरी जिसकी हुई है, मतलब पेशेंट तो नहीं बोलेंगे, पर जो जच्चा का पानी का रिक्वायरमेंट है वो पूरा होना चाहिए। उसको जितनी इच्छा हो उतना पानी पीना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस के ऊपर। तो देखिए, ये बहुत बड़ा मिथ है कि डिलीवरी के बाद सिर्फ पपीता चीकू देना होता है। ये बिल्कुल गलत है। पेशेंट जो है सारे फ्रूट्स खा सकती है। आप सारे संतरा, मौसमी, माल्टा, अंगूर, एप्पल, केला, मतलब आप नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, चेरीज़, मतलब कोई भी फ्रूट आप बोलिए, कीवी, सारे फ्रूट्स, पाइनएप्पल वगैरह सब कुछ अलाउड है। तो आपका फ्रूट इंटेक अच्छा होना चाहिए। फ्रूट का इंटेक अच्छा होगा तो विटामिन्स अच्छे होंगे और मदर हेल्दी रहेंगी। तो प्लीज़ ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि पपीता चीकू के अलावा हमें कुछ भी नहीं देना है। अब आते हैं थर्ड चीज़ पे, हम होते हैं सॉल्ट। ये थोड़ा कम लोगों के घर में होता है, पर मेरे यहाँ जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं मैं बहुत शॉक्ड होती हूँ जब वो बोलते हैं कि 3 दिन तक जी हम पेशेंट को नमक की चीज़ देंगे ही नहीं। तो देखिए, ये आप बिल्कुल मत कीजिए। एक पेशेंट ने हमारे चुपके से ये किया था और वो पेशेंट को बिल्कुल चक्कर आ गए थे, और बहुत मुश्किल से हमें पता चला था कि उन्होंने पेशेंट को नमक ही नहीं खाने दिया। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। पेशेंट की नमक आप मत रोकिए अनटिल अनलेस आपका डॉक्टर बोलता है कि भाई इनको नमक कम देना है। देखिए, 0 नमक तो कोई भी डॉक्टर नहीं बोलेगा, पर किसी वजह से पेशेंट को बीपी है या कोई और प्रॉब्लम है तो हो सकता है लो सॉल्ट डाइट बताएं, पर 0 सॉल्ट बिल्कुल नहीं। तो ये तो आपका हो गया सॉल्ट का। और अब कई लोगों के में ये होता है कि भाई अनाज नहीं देना हमको, इतने दिन तक पेशेंट को रोटी नहीं देनी, चावल नहीं देनी। ये सब टोटल मिथ है। पेशेंट को हेल्दी डाइट खानी है, चावल, रोटी सब कुछ खा सकते हैं, बस वो चीज़ें नहीं खानी जिनको डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि बहुत भारी छोले भटूरे वगैरह हो गए, राजमा वगैरह हो गए। तो यूजुअली पेशेंट मतलब कोई भी पेशेंट, डिलीवरी इज़ लाइक एनी सर्जरी और नॉर्मल डिलीवरी मतलब उसी टाइप की उसमें आती है, तो लाइट फूड खाएं। तो बाकी सब उनको अलाउड है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमारे जो ये अजवाइन वगैरह का पानी होता है। तो देखिए, इसमें बहुत कंट्रोवर्सी है, पर आप अगर चाहें तो थोड़ा बहुत दे सकते हैं। तो ये अजवाइन के पानी वगैरह से जो बोलते हैं कि भाई यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है और क्लीनिंग होती है, तो आजकल अगर आपके हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है तो इतनी इंजेक्शन्स वगैरह लग जाते हैं और डिलीवरी के टाइम पर क्लीनिंग आपकी ऑटोमेटिक कर चुके होते हैं हम लोग।
तो मोस्टली इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर अगर आप देना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन प्लीज़ पेशेंट को डिपेंडेंट मत बनाइए कि इसके अलावा आप कोई और पानी नहीं पिएंगे। मतलब आप ऐड ऑन थोड़ा बहुत ये सब पानी दे दीजिए, लेकिन आप सोनली इस पर कि इसका अजवाइन के पानी के अलावा आप और कुछ भी नहीं पिएंगे, तो ये मत कीजिए। अब नेक्स्ट चीज़ है आपकी ये जो दूध वगैरह हो गए, चाय वगैरह हो गए, तो देखिए ये सब चीज़ पूरा ले सकते हैं। और इसके अलावा पेशेंट को नॉर्मल खाना खाना चाहिए, नॉर्मल हेल्दी लाइट फूड खाना चाहिए, जैसे कि जो भी उसको आदत है और जो भी घर में बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सुबह आपके ब्रेकफास्ट में आप अपना पोहा हो गया, उपमा हो गई, नमकीन सेवई हो गई, सैंडविचेस हो गए, इस टाइप की चीज़ें ले सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स वगैरह भी ले सकते हैं। और लंच में मैं बोलती हूँ कि आप अपना एक अच्छा मील लीजिए, दाल रोटी सब्जी वगैरह लीजिए, लेकिन उसमें प्लीज़ बहुत लोग ऐसे करते हैं कि दाल के अंदर कड़छी भर के घी भर देते हैं, आटे में भी घी गूंद देते हैं, तो प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, ये उनकी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। इतने घी की और इतनी कैलोरीज की हमको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा चाहिए होता है, वो 2 ग्लास दूध से एक्स्ट्रा मिल जाता है खाना हमको, जो बेबी के फीडिंग के लिए चाहिए होता है, इससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। और रात को जो है पेशेंट को लाइट फूड दीजिए, जैसे कि दलिया खिचड़ी वगैरह, तो उससे फिर उनको आराम से रात में डाइजेशन ईजी रहता है। तो 40 डेज़ तक आप ये प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। बीच बीच में पेशेंट्स को फ्लूइड वगैरह दीजिए, नारियल पानी ज़रूर दीजिए 1-2 बार, फ्रूट जूसेस दीजिए, फ्रूट्स खिलाइए, और आप उनको ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी दे सकते हैं। पर ये मत कीजिए कि खूब घी के आपने लड्डू बना दिए और कुछ भी और नहीं खाने को दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई बस दूध पियो, ये लड्डू खाओ और खाली चीकू खाओ, पपीता खाओ, इससे पेशेंट बीमार पड़ जाएगी। तो जब पेशेंट एक नॉर्मल हेल्दी मील खाएगी, इसमें बैलेंस डाइट होना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, जिसमें कि आपको अगर वेजिटेरियन है तो पनीर वगैरह ले सकते हैं आप, इससे आपको हाई प्रोटीन मिलता है। दालें दीजिए पेशेंट को अच्छे से, और बाकी हम सब ग्रीन वेजिटेबल्स दीजिए साथ में, और बाकी फ्रूट्स दीजिए, और रोटी दाल वगैरह सब दीजिए, हर चीज़ दीजिए, किसी भी चीज़ पे रेस्ट्रिक्शन मत कीजिएगा। सो मेरा टेक होम मैसेज यही है कि जितना आप नॉर्मल डाइट के आसपास रखेंगे पेशेंट को, उतना ही उनका डाइजेशन अच्छा होगा और वो अच्छे से अपनी डिलीवरी के बाद रिकवरी अच्छे से कर पाएंगे। दूध वगैरह 2 ग्लास दूध ले सकते हैं, इससे ज़्यादा की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके साथ पेशेंट जो है अपनी एक्टिविटी को भी मेंटेन रखें और बिल्कुल बेड रिडन ना रहें, और एक्टिवली घर में चले फिरें, तो उनकी रिकवरी अच्छी होती है। आजकल 1 वीक के बाद हम लोग पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस भी शुरू कर सकते हैं, तो वो सब करिए। ये सब करेंगे तो आपका जो है डिलीवरी के बाद का पीरियड एक बहुत हेल्दी पीरियड रहेगा। तो आई होप आपको मेरा मैसेज क्लियर है। तो कुछ प्लीज़ कोशिश कीजिएगा इसको फॉलो करने की। ओके, बाय।